यही तो निर्लजता का काम है कि सेना में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढेंगे, जहां हमारी सबसे धर्मनिरपेक्षता संविधान का कंटेंट है, उसको सेना उसी आधार पे बनी है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के आधार पर सेना का निर्माण नहीं हुआ है। और इसमें एक नहीं अनेकों उदाहरण है। मेजर उस्मान का ले लीजिए, हमीद हवलदार हमीद का ले लीजिए, कर्नल सोफिया की 4-4 पीढ़ियां ले लीजिए, और अनेकों ऐसे उदाहरण है आपके पास कि जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने देश की सेवा की है। जो शब्द उन्होंने कर्नल सोफिया के लिए कहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। अपने आप को एक प्रदेश का कबीना मंत्री बताते हैं और उनके वो जश्न मना रहे हैं अपने युद्ध जीतने का। उनका झंडा तिरंगा यात्रा के उसमें उद्घोषण होता है, और एक बहन को, हमारी को, एक ऐसे सिपाही को जिसकी 4-4 पीढ़ियों ने इस देश की सेवा की हो, उसको आतंकवादियों की बहन बताते हैं। शर्मनाक है। एक बार नहीं, दो बार कोट किया इस चीज को उन्होंने। मैं आपको दुरुस्त कर दूं, 2 बार नहीं, ये बात उन्होंने 3 बार बोली उस मंच से। और दुर्भाग्यपूर्ण एक महिला विधायक उनके मंच पे बैठी है, वो भी पूर्व मंत्री रही हैं, वो भी दांत फाड़ रही हैं और ताली बजा रही हैं इस बात। तो यहाँ बात केवल इस एक विजय शाह के उसका नहीं है, यहाँ समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जिस दिन से बनाया ये विचार, चाहे 1925 के आप इनके दौर देख लो और आज के दौर देख लो, सारे काम हमेशा से इन्होंने समाज को, देश को बांटने का काम किया है, भाईचारे को खत्म करने का काम किया है, नफरत से अपना राज कायम करने के लिए काम किया है, दूसरे पर जोर जबरदस्ती से राज करने का कायम किया। आपको क्या लगता है? शब्द सीज फायर कहते हैं, सीज फायर का जो शब्द है वो युद्ध विराम का है। एक तरफ भारत सरकार ने अपने उसमें कहा है कि हमने टारगेटेड हमले किए हैं, हमने केवल आतंकवादी जो स्थान थे, जो उनके कैंप्स थे, उनको ध्वस्त किया है, और दूसरी तरफ आप युद्ध बता रहे हैं। यहीं से इनका आप समझिए कि किस तरीके से ये धोखे में देश को रखना चाह रहे हैं, पूरे विश्व को रखना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे द्विपक्षीय मामला था, एक आतंकवादी घटना जो बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक घटना पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों ने की, उसमें पूरा देश एकजुट था, पूरा विपक्ष एकजुट था, एक आदमी चाहता था कि उन लोगों को दंड दिया जाए, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन आप इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी आप बिहार में वोट मांगने पहुंच गए, इसमें भी आप दूसरे दिन कलाकारों के बीच में पहुंच गए आप। लेकिन आप कैसे जवाब देंगे उनका कि वो 4 आतंकवादियों का क्या हुआ? ये जो सीज फायर है, जो होली के ट्रंप ने किया, अमेरिका ने करवाया, शिमला समझौता कहता है जब पाकिस्तान और भारत की बात आए तो बीच में कोई नहीं आएगा, तो आप इसको झुकना कहेंगे या फिर ये जरूरी था, ये समझदारी थी, क्या था? देश आज यही तो जानना चाहता है कि भाई मोदी साहब ने अगर ये किया है जैसे उनके मंत्री बता रहे हैं, तो देश को बताएं कि वो कौन से दबाव के कारण है जो एक तीसरी शक्ति के आप सामने झुके हैं। उनकी क्रोनोलॉजी समझिए। वो कहते हैं, उन्होंने आधिकारिक बयान दिया है, सेना ने भी दिया है कि 3:30 बजे डीएमएचओ का फोन आता है और 5:10 पे ट्रंप का ट्वीट आ जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने अपना अभी 2 दिन पहले उद्घोषण दिया, उसमें क्या कहा कि ट्रंप ने जो कहा ये गलत है? क्या ट्रंप को कंडेम किया है? क्या ट्रंप के उपराष्ट्रपति के ट्वीट को कंडेम किया है, या उनके विदेश सचिव का जो ट्वीट आया, बयान आया, उसे कंडेम किया? नहीं किया। तो देश यही तो जानना चाहता है कि वो कौन से पर्दे के पीछे कारण है जो आपने दबाव माना है। एक सवाल और उठता है, आज इंदिरा गांधी काफी वायरल है। जब इंदिरा गांधी 65 का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका दबाव बना रहा था, तो इंदिरा ने बोला था कि आप हमारे मित्र हो सकते हो लेकिन आप भारत के मालिक नहीं हो, दूर रहो। तो आज अगर ये हुआ है, ट्रंप हो, अमेरिका हो, तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हो? क्या कमजोर है प्रधानमंत्री? ये देश की संप्रभुता पे आक्रमण हुआ है, ये देश के अस्मिता पे आक्रमण हुआ है। इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व अगर होता तो इसको नहीं करने देते, या कांग्रेस का कोई भी नेतृत्व होता। ये 71 के अलावा आप 2013 का बात देख लीजिए, एक हमारे डेमोक्रेट ने को बैन कर दिया था, हमने उनका एम्बेसी रोक दी थी। अगर 2013 की घटना है वो ध्यान कर लीजिएगा। इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए बिकाऊ सौदा नहीं चाहिए। नीचता का परिचायक है और क्या हो सकता है। और ये आज से नहीं कर रहे भाई, आप चाहे इनके निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के लिए बयान समझ लीजिए कि वो आतंकवाद और यहाँ पर गृह युद्ध कराना चाहते हैं। उसके बाद हमारे शहीद हुए नेवल अधिकारी जो विनय नरवाल जी, उनकी पत्नी के ने एक अपील करी कि भाई इस तरीके का माहौल ना बिगाड़ो, हमने भुगता है, 6 दिन की शादी है उसकी, उसको आपने जेएनयू की और क्या क्या कह के बदनाम किया। आपने, ये सरकार ने मौका दिया, 2 हमारे सेना की अधिकारी, महिला अधिकारी,
और एक विदेश मंत्रालय से अधिकारी आपको प्रेस में सूचना देता है पूरे प्रकरण की, आप उनके परिवार को, उनकी बेटियों को करते हैं, तो इनके दूषित मानसिकता दर्शाती है। ये क्रोनोलॉजी है। लेकिन अगले दिन वो माफी भी मांगते आए मंत्री साहब, उसको भी आप फिर नोटिस करिए, गलती से बोल दिया होगा या फिर भाव में आगे बोल दिया होगा, क्या लगता है? नहीं, माफी से अगर ये नफरत मिट रही हो, संदेश तो चला गया ना। आम हिंदुस्तानी का दिल तो दुखा। आप बंद कमरे में माफी मांग लीजिए, ये कौन सा तर्क है? प्रज्ञा ठाकुर इस आतंकवाद का परिचायक रही, उन्होंने महात्मा गांधी को कहा, आज भी आपकी पार्टी के सदस्य हैं, आपने तो उन्हें कोई दंड नहीं दिया ना। इसका मतलब ऐसी मानसिकता को, ऐसे विचार को आप पालना पोसना चाहते हैं, और ये उन वीरों की पार्टी है जो कि हमेशा से नफरत के विचार को पाला है। एक सदस्य और थी उसमें, व्योमिका सिंह, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। यही तो सोच दर्शाता है। व्योमिका सिंह भी, दोनों का बराबरी की हिस्सेदारी थी, दोनों ने बराबर संबोधन किया था, देश को बताया था, दोनों ने बराबर बताया था, एक शख्स को ज्यादा क्यों बोला गया? मैं वही आपको बात करने, फिर ये हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं है, इनका टारगेट ही है हिंदू मुस्लिम समाज में फैलाकर नफरत के बीज बोकर देश का बंटवारा करना। ये तो खुले तौर पे कह चुके हैं 80-20। ये इनकी टर्मिनोलॉजी है इस देश के। यही मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, यही हमारा भी सवाल है, ये देश के एक एक नागरिक का सवाल है। आज भाई आप ही ने बताया हमें कि 3:30 बजे DGMO ने आपको, इसे करेक्ट कर लेना, आपको से बात की, वहां पर उनसे फोन पे बात की, वो एक सहमति के लिए बने, तो उस घोषणा को ट्रम्प करेंगे? ये कौन सा आप करें? हमारा बाइलेटरल इशू है, द्विपक्षीय मामला है, प्रधानमंत्री खंडन या विदेश मंत्री खंडन के लिए करेंगे। यही हमारी मांग है। हमने ये कहा कि प्रधानमंत्री के उद्घोषण में जो उन्होंने वहां जाकर बहुत सारी बातें कही, बहुत सेना का उत्साह बढ़ाया, हम सहमत हैं, लेकिन ये बात तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उससे 10 मिनट पहले ट्वीट आता है जब उद्घोषण करने जा रहे हैं कि दोनों को व्यापार के बारे में सोचना चाहिए। क्या यह थ्रेट थी? उस थ्रेट में किन किन अपने मित्रों को बचाने के लिए, किन किन मित्रों को व्यापार को बचाने के लिए मोदी जी चुप्पी साध गए? वो तो उनका एक व्यक्तिगत मामला है, हो सकता है दोनों से दोस्ती हो, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों से दोस्ती हो, वो व्यक्तिगत मामले पे डिनर कराएं, ब्रेकफास्ट कराएं, उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन ट्रंप कौन है इस देश के? हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे क्या है? यही तो सवाल हमारा है। वो कैसे घोषणा करेंगे, कैसे हमारे व्यापार की दिशा तय करेंगे, कैसे हमारे कश्मीर के मुद्दों को, जो उन्हें तो इतना भी ज्ञान नहीं कि 1000 साल पुराना मुद्दा बता दिया उन्होंने, तो कश्मीर का, देश को आजाद हुए 76-77 साल हुए हैं, कश्मीर के निर्माण को 77 साल हुए हैं, तो उनके मानसिक स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। उनके भारत की जनता एक्सेप्ट करेगी कि ट्रंप का इंटरफेरेंस? कोई नहीं कर रहा, इसी बात से स्तब्ध है, इसी बात से सब दुखी हैं, पीड़ित हैं।